ही नहीं जाती, बल्कि महसूस भी की जाती है, और खासकर तब जब वो हाथों से बनी हुई होती है। हैंडलूम आर्ट। आज आज हम हैंडलूम्स डे के दिन आपको कुछ ऐसी साड़ी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हैंडलूम्स की दुनिया में अपनी एक लेगेसी बनाए हुए हैं, और अपने अपने क्लस्टर्स में उनकी एक बहुत लंबा इतिहास है। हर साड़ीज को बनाने में एक कहानी छुपी हुई होती है। आज हम कुछ साड़ीज के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये कुछ ऐसी हैंडलूम साड़ीज हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक पूरा लेगेसी को मेंटेन करे हुए हैं, और इन साड़ीज को बनाने में एक अपनी ही कहानी होती है। मैं आपके सामने सबसे पहले एक साड़ीज़ को दिखाना चाहूँगा। ये साड़ीज़ है राजकोट पटोला। ये इकत का पीस होता है। जैसे जनरली बहुत से कस्टमर्स है ना कंफ्यूज हो जाते हैं इकत और पटोला पोचमपल्ली में, जबकि कंफ्यूजन होने वाली कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इकत एक टेक्निक है और इकत के अंदर पटोला, संबलपुरी बॉर्डर, राजकोट पटोला, पाटन पटोला, एक और आपका तेलिया रुमाल, इस टाइप की साड़ीज़ आती हैं। तो ये उन्हीं में से एक है। इसका भी अपना एक बहुत अलग ही कहानी है राजकोट पटोलास की। ये दोनों साइड पटोला पैटर्न बना हुआ रहता है। आप दोनों साइड से देखोगे तो दोनों साइड से आपको सेम डिज़ाइन दिखेगा। और इकत की एक टेक्निक होती है, ये धागा डाई टेक्निक होती है। पहले धागे पे डिज़ाइन बनता है कलर से, उसके बाद धागे से पूरी साड़ीज़ को बुना जाता है। एक ये साड़ीज़ है टसर कोसा सिल्क। ये आपका टसर से बनी हुई साड़ीज़ है। इसमें पूरा हैंडवर्क करा हुआ है और ये बहुत ब्यूटीफुल साड़ीज़ है। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में हमने 2 साड़ीज़ ऐसी रखी हैं जिनको देख के आप बोल सकते हो प्योर गोल्ड जरी से बनी है, 24 कैरेट गोल्ड से बनी है। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। एक छोटा सा सर्वे, आप में से किस किस ने तनायरा स्टोर विजिट किया है? अगर हाँ तो किस सिटी में किया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और अगर नहीं किया तो आपका फेवरेट साड़ी स्टोर कौन सा है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। एक ये बहुत खास साड़ीज़ है, दिस इज कलमकारी ब्रश पेंटिंग साड़ीज़। ये पूरा आपका जो पेंसिल से डिज़ाइन होता है और उसके बाद इसमें कलर भरे जाते हैं, और ये पूरा बनने के बाद इसको है ना दूध से वॉश किया जाता है ताकि इसके जो कलर्स हैं वो बिल्कुल सेट हो जाए। और आप हल्का हल्का सा देख रहे हो आगे थोड़े से फैले हुए हैं ये, तो दूध के अंदर वॉश करने के बाद इसमें ऐसा ये फील आ जाता है। आप इसको स्मेल करके भी देखोगे ना, कभी आप कलमकारी लोगे प्योर कलमकारी तो आपको उसमें दूध की स्मेल आएगा। और ये मछलीपट्टनम कलमकारीज़ है। कलमकारीज़ आता है श्री हलकस्ती। और एक साड़ीज़ फिर आप ये देखें, दिस इज़ बालूचरी साड़ीज़ फ्रॉम बंगाल। ये इसका सिल्क जो रहता है ना, ये बहुत फाइन सिल्क है और ये पूरा हाथ से बनी हुई साड़ीज़ है। एक एक चीज़ आप देखोगे ना, ये पूरा आर्ट है। इसके पल्ले में देखो आप, ये पूरा ये ना डोली बारात पैटर्न, राजा महाराजा वाली, ये इसकी टिपिकल डिज़ाइंस होती है। और इसका अगर आप फील करके देखोगे ना फैब्रिक, तो इसका फील बहुत शानदार आता है, क्योंकि ये बहुत फाइन टेक्सचर होता है। समर विंटर कैसे भी सीज़न में आप ये सिल्क को वेयर कर सकते हो। ये भी बहुत रेयर साड़ीज़ होती हैं क्योंकि ये बहुत कम बनने लगी हैं। और एक ये साड़ीज़ देखिए, एक साड़ी ये देख सकते हो आप, ये भी टसर फैब्रिक के साथ दी हुई है, ब्लॉक प्रिंट विथ काथा वर्क। बंगाल काथा है, टसर जो है ये भी बंगाल से ही आता है। जो बंगाल का जो टसर होता है ना, ये बहुत फाइन होता है। बंगाल और जो छत्तीसगढ़ का टसर होता है ये फाइन क्वालिटीज़ में आता है। बिहार और जो उड़ीसा का आता है वो थोड़ा सा रफ टेक्सचर पर आता है टसर। अगर आप कभी फील करोगे किसी भी आपके जो नियरेस्ट तनायरा स्टोर है, आप कभी वहाँ जाके विज़िट करोगे तो वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे और फील करके भी बताएंगे कि आपको कितने टाइप के टसर्स मिल सकते हैं।
एक एमपी का ही भी बहुत स्पेशल साड़ीज़ है। ये प्योर टसर फैब्रिक्स के थ्रेड से बनी हुई है। बहुत छोटे छोटे थ्रेड्स बचते हैं टसर के, ये उससे बनी हुई साड़ीज़ है। और उसके ऊपर ये पेंसिल से आर्ट किया हुआ है। ये जैसे अब हमने कलमकारी देखा था, ये उसी टाइप का ही पैटर्न है। मधुबनी आर्ट बोलते हैं इसको। और इसका फैब्रिक देखोगे ना आप, ये पूरा आप हैंडमेड हाथों से बना हुआ है। आप इसके अंदर रेशे देख सकते हो, गठाने, क्योंकि कपड़ा जहाँ पर छूट जाता है वहीं पर गठान लगा दी जाती है। और ये तो वैसे ही ऑलरेडी थ्रेड्स, टूटे हुए थ्रेडों से बना हुआ फैब्रिक है। और अब मैं आपको एक बहुत अच्छी स्पेशल साड़ीज़ दिखाने जा रहा हूँ। जैसे अभी हमने आपको इकत पटोला दिखाया था, वैसे ये इकत की ही साड़ीज़ है। इसको इकत संबलपुरी साड़ीज़ बोलते हैं। ये उड़ीसा से आती है और ये भी इकत का ही वर्जन है। इसमें आप देखोगे तो इसमें ना ज़्यादातर ऐसी साड़ीज़ आती हैं जिसमें रुद्राक्ष बॉर्डर्स होती हैं। आपको कलर दिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट्स। ये थोड़ी सी ब्लर टेक्निक होती है। इस साड़ीज़ को संबलपुरी बॉर्डर्स बोलते हैं। और इसका जो फैब्रिक होता है ये बहुत ही फाइन मटेरियल होता है, थोड़ा सा शीन मटेरियल होता है, शाइनी टाइप का मटेरियल रहता है। लेकिन आप इसकी बारीकी देखेंगे ना, ये जो थ्रेड्स देख रहे हो आप, ये डिज़ाइन बनी हुई है, धागे के ऊपर डिज़ाइन बनी है, उसके बाद इसको बुना गया है। ये कोई प्रिंट नहीं है, दिस इज धागा डाई टेक्निक इकत। अब आप इसका पैटर्न देखें, कितना खूबसूरत पैटर्न है। ब्लैक पल्ला विद ब्राइट बॉडीज़ के साथ। और अब मैं आपको एक बहुत स्पेशल साड़ी से दिखाने जा रहा हूँ। ये एमपी क्लस्टर से है, चंदेरी। ये चंदेरी की बहुत ही स्पेशल साड़ीज़ है। ये प्योर चंदेरी है। आप देखिए इसका कलर पैटर्न, डिज़ाइंस। और ये जो डिज़ाइंस हैं ये टाटा वाले खुद डिज़ाइंस करवाते हैं। ये प्योर चंदेरी पे बनी हुई है। चंदेरी सिल्क बाय सिल्क, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा चंदेरी साड़ीज़ आ रही हैं सिल्क कॉटन के साथ। ताना बाना सिल्क कॉटन का रहता है, लेकिन ये सिल्क बाय सिल्क है। इसमें इससे भी हैवी साड़ीज़ आती हैं जो मतलब मैरिज वगैरह के हिसाब से चलती हैं, लेकिन ये बहुत फाइनेस्ट क्वालिटी है। और आप इसकी फिनिशिंग देखोगे ना तो बहुत अच्छी फिनिशिंग है। ये चंदेरी का सबसे मास्टरपीस मैं कहूँगा इस साड़ीज़ को। क्लस्टर्स है महेश्वरी, ये आपका धार के पास है, महेश्वर इंदौर के पास। तो ये आपका महेश्वरी साड़ीज़ है विद टिश्यू पल्ले के साथ। और आप देख सकते हो ये कितनी शानदार पीस है। चेक्स बना हुआ पैटर्न है, बूटीज़ दी हुई है, एकदम सेटल डिज़ाइन बनी हुई है। ऐसा ही नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें वर्क करा हुआ है। ये आप ऐसे नॉर्मल फॉर्मल फंक्शंस में भी वेयर कर सकते हो आप इस साड़ीज़ को। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग साड़ीज़ है। ये आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ने देखा भी होगा और सुना भी होगा, मुडाल सिल्क अजरक ब्लॉक प्रिंट के साथ। क्योंकि मार्केट में इस टाइप की ना बहुत क्वालिटीज़ आती हैं, सेमी मटेरियल्स और आपका स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ, लेकिन ये ओरिजिनल साड़ीज़ है। आप इसको फील करके देखोगे तो ये बहुत फॉलिंग मटेरियल होता है। और इसकी जो ब्लॉक प्रिंटिंग देखोगे ना, ये पूरा हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है। मड रेजिस्टिंग डाइंग होती टेक्निक है ये। जितना भी इसमें कलर यूज़ होता है ये सारा नेचुरल वेजिटेबल डाइज और आपका जो भी नेचुरल कलर्स होते हैं वही इसमें डाई किए जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंडिंग में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन साड़ीज़ से रूबरू कराऊंगा जो 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई साड़ीज़ है और जिसमें गोल्ड जरी का यूज़ किया गया है। तो आइए हम उसको दिखाते हैं आपके सामने। तो आप देख सकते हैं, दिस इज वेरी यूनिक एंड ब्यूटिफुल साड़ीज, प्योर गोल्ड। एंड इसका जो बेस कलर है वो भी गोल्ड से बना हुआ है। इस साड़ीज़ की मैं आपको खासियत बताता हूँ, पहले आप एक बार देख लो इस साड़ीज़ को पूरा। ये रियल बनारसी साड़ीज़ है कतान फैब्रिक के ऊपर और ये 1000 बूटीज़ का पैटर्न है। इसकी हर एक पल्ले में 1000 बूटीज़ होती हैं। लगभग पूरी साड़ी इसमें 6,500 बूटीज़ से बना हुआ रहता है। और जितनी बूटीज़ देख रहे हो ना आप, हर बूटीज़ को बनाने में एक शटल्स का यूज़ किया जाता है।
जनरली जो साड़ीज़ होती हैं मैक्सिमम एक साड़ीज़ को बनाने में 2 से 3 शटल्स में पूरी साड़ीज़ कंप्लीट हो जाती है। बट इस साड़ीज़ की खासियत ही ये है कि ये जो साड़ीज़ है ये एक शटल्स के साथ बनती है एक बूटीज़, और पूरी साड़ीज़ को आप सोच सकते हो कि कितनी सारी शटल्स यूज़ की जाती हैंगी। उसके बाद इसकी एक खासियत ये है कि इसमें कोनिया डिज़ाइन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये साड़ीज़ पूरी बनने के बाद ये कोनिया डिज़ाइंस को बनाया जाता है। दोनों साइड्स आपको डायगोनली, साड़ीज़ के डायगोनली डिज़ाइन दिखेगा, और इस साड़ीज़ को बनाने में लगभग आप टाइमिंग बोल सकते हो 6 से 12 महीने की टाइमिंग लगती है इस साड़ीज़ को बनाने में, और कारीगर को बहुत मेहनत लगती है इसमें। अगर आप कभी तनायरा विज़िट करेंगे तो आपको हर तनायरा के स्टोर्स में आपको इस टाइप की साड़ीज़ की बहुत वैरायटीज़ मिल जाएगी। अगर आप प्योर गोल्ड सिल्वर प्रीमियम साड़ीज़ की रेंज मेंटेन करते हैं, पसंद करते हैं, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कोई भी अपने नियरेस्ट तनायरा स्टोर्स जाकर उन साड़ीज़ को परचेज़ कर सकते हैं।